लोग कहते हैं कि पूरी धुरी जो है पॉलिटिक्स की वो तो वाराणसी है। और वाराणसी के अंदर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मोतीलाल यादव जी बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत सारे चुनाव का उठापटक आपने देखा है। लोग कहते हैं कि कोई चुनौती ही नहीं दे सकता, और मोदी तो जो है एक तरफा उनकी लहर है, और वाराणसी के अंदर तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है और कैसे लगता है कि जो गठबंधन बना है वो किस तरीके से चैलेंज देने का काम कर पाएगा? कौन सा इक्वेशन आप देख रहे हैं, क्या गणित आपको दिखलाई पड़ता है? क्या मोदी के खिलाफ में इतनी बड़ी एक तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है जिससे आपको लगता है कि कुछ संभावनाएं बन रही हैं? मोतीलाल यादव जी। सभी सभी लोगों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान राजनीति कर रही जी। है, आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट होगा इसके अंदर। क्योंकि भाजपा जिन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहा है, ये लोग का विचार, मत और मन परिवर्तन और आत्मा की आवाज कभी भी बदल सकती है। जिन पार्टियों में 10-10, 20-20 साल इन लोगों ने सेवा किया है, अगर कि उससे भाजपा में जा सकते हैं पैसे के बल पर या जात के बल पर या लूट खसोट के तंत्र के कारण जा सकते हैं, तो कभी भी भाजपा थोड़ा सा डाउन होगा तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है या इंडिया का गठबंधन है, ये मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। निश्चित रूप से इनको सत्ता से बाहर करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन किसी एक पार्टी का नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा के साथ है और बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी और तेजस्वी के साथ है, वहां हेमंत के साथ है, झारखंड में ऐसे हर जगह है। तो इंडिया गठबंधन से ही घबराई हुई है भाजपा सरकार या मोदी सरकार या गुजरात लाबी, जिसको आप कह ले। और परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को तोड़कर फोड़कर पैसा दे करके क्रॉस वोटिंग करवा करके ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं जो चाहूंगा वो होगा। इसके साथ निभाने वाले ये हमारे आज के मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिसको हम गोदी मीडिया की संज्ञा दे चुके हैं, ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि जनता विकल्प तलाश रही है। जनता विकल्प तो तलाश तभी से रही है जब से कोरोना काल है। 50 लाख लोगों की मौत हुई, 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चले। आज भी देखा जाए तो भाजपा के विकल्प में जनता तड़फड़ा रही है। 50 लाख लड़के पुलिस की भर्ती में एग्जाम देते हैं और व्यवस्था में और परीक्षा में दोनों में लीकेज पाया जाता है। तो ये 50 लाख लड़के खुश थोड़ी ना होंगे। अब तो बात यह भी सामने आ रही है कि जानबूझ करके चुनाव जब एकदम आखिरी में आ जाता है तो वैकेंसी निकालते हैं, इनको भर्ती तो करना है नहीं। इस तरह से खुद ही वो परीक्षा लीकेज करवा देते हैं जिससे उनको मौका मिल जाए। ये बात कहना कि 6 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, अभी क्यों नहीं कराएंगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में क्यों नहीं कराएंगे? क्यों 6 महीने में कराएंगे? उसके बाद एक आरओ के 10,000 लड़के लखनऊ में रोज धरना दे रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और किसानों को पीटा जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है उनके ऊपर। और जो इनकी बुलडोजर संस्कृति है, यह विध्वंस का स्वरूप बन चुका है। ये घबराए हुए हैं। अब पूरे देश में इनकी हार का एक स्वरूप जब इनको दिखाई देता है, तो चूंकि इतने कुकर्म भाजपा वाले कर चुके हैं, तो इनको डर लगता है कि कहीं ऐसी न हो कि मेरी सत्ता जाने के बाद हमारा वह दुर्दशा हो जो महाभारत में दुर्योधन के टीम वालों की हुई थी।
क्योंकि दुर्योधन की टीम इतनी अन्याय कर चुकी थी। जब पांडवों की तरफ से मारे जाते थे तो लोग न्याय की भीख मांगते थे, तो उनको याद दिलाया जाता था कि आपने कहां कहां अन्याय किया है, अब आप न्याय की भीख मांगने के लायक नहीं। इसी तरह के वर्तमान में भाजपा जो कार्य कर रही है कि सारे अन्याय की सीमा को पार कर रही है, लेकिन जनता विकल्प की तलाश में है। जनता चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे किसानों की लड़ाई से, चाहे ईवीएम की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और किसान का दूसरी राउंड ये चल रहा है उनका हड़ताल। इस तरह की जनता तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो इनके प्रतिनिधित्व करता है, जैसे किसान होने का नकली खोखला दावा करते हैं जयंत चौधरी हों, चाहे गरीबों के नेता अपने आप को ओम प्रकाश राजभर हों, ये सारे लोग बिक जा रहे हैं और इनकी कीमत बहुत कम है। ये लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी कांग्रेस में हमको कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है कि कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति है और संगठन इनका कमजोर है। ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं समय से, इसी वजह से जीती हुई इनका मध्य प्रदेश जो है हार गए। ये लोग कोई निर्णय लेने वाला नहीं रहा और आखिरी में नाथों के नाथ कमलनाथ जी जो है उल्टा सीधा बयान भी देते हैं और अंत में हारने के बाद फिर उसी भाजपा में अपने बेटे के सहित लाइन लगा लेते हैं जाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी सीट को घोषित करने में जो अनिर्णय की स्थिति में है या संगठन को मजबूत करने पर काम नहीं कर रहे। राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर जो रोड पर जो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और इतनी पब्लिक उनके साथ है, पीछे खड़ी है, पब्लिक का उनके साथ आना और बिहार में तेजस्वी के यात्रा के पीछे जो पब्लिक साथ आ रही है, वह ये दिखाता है कि हम भाजपा का विकल्प बनना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए, या जो इनके थिंक टैंक है या जो निदेशक है इनके, इन लोगों को सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। अभी तक ये लोग अपना प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते हैं, या सभी लोग कह लीजिए कि राहुल के पीछे ही दौड़ रहे हैं। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी के पीछे पूरे देश की जनता भाग रही है। कांग्रेस के जो संगठन करता है उनको संगठन का काम करना चाहिए, सही प्रत्याशियों का निर्णय समय से देना चाहिए। और जनता तो इस बार भाजपा का हमको लगता है पूरी तरह से इलाज करने का मन बना लिया है। अगर 35 सीट भी जीत जाती है इंडिया गठबंधन यूपी में, तो पूरे देश में भाजपा का सफाया तय है। मोदी का विकल्प खुद जनता है। जनता समय समय पर अपना रूप दिखा रही है, चाहे नौजवान के रूप में, चाहे किसान के रूप में, चाहे जवान के रूप में। जैसे मिलिट्री में जो भर्ती हो रहे हैं लड़के अग्निवीर के रूप में, वह भी छोड़ करके भाग रहे हैं। इनके व्यवस्था से, इनके कार्य प्रणाली से जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जनता के विकल्प को कांग्रेस भुना नहीं पा रही। हमको लगता है कहीं ना कहीं इनके संगठन में थोड़ी बहुत कमजोरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने